आज हम सब उत्तर प्रदेश में हाथरस की एक बेटी के ऊपर हुआ जो जुल्म और उसके साथ जो अत्याचार हुआ, जो जुल्म हुआ और उसकी बर्बर हत्या की गई, उसे कत्ल कर दिया गया, उसको कंडम करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। आज पूरे मुल्क में बीजेपी की जब से सरकार आई है, महिलाओं पे, औरतों पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो सितम हो रहे हैं और ख़ास तौर से दलित महिलाओं पे जो सितम हो रहे हैं, बैकवर्ड महिलाओं पे जो सितम हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो सितम हो रहे हैं, इसको कंडम करने के लिए हम खड़े हुए हैं। हाथरस में जब 19 साल की मोनिका मनीषा के ऊपर जब बलात्कार हुआ, जब उसको मार दिया गया, उन हत्यारों के साथ आज बीजेपी खड़ी है, हत्यारों को मदद कर रही है बीजेपी। आज बीजेपी का ज़मीर मर गया है, कॉन्शियंस मर गया है। आज उस दलित की बेटी के हक में हम सब आज खड़े हुए हैं और आज उत्तर प्रदेश में कोई हुकूमत नहीं है, जंगल राज चल रहा है, राम राज्य। योगी आदित्यनाथ की सरकार रेप राज्य बनाकर हुकूमत चला रही है। अभी बोल रहे हैं कि रेप ही नहीं हुआ, कल बोलेंगे मर्डर ही नहीं हुआ। अरे तुम्हें हिम्मत होती तो उनके फैमिली के हवाले करते उस लाश को। तो आज तक हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी सही बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब आज तक उनकी जुबान पे इस मसले को कभी उन्होंने बात नहीं किया है। आज इस मुल्क की औरतें, हमारी माँ बहनें इनसिक्योर्ड हैं, उनको प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी में गुंडों को पावर दे दिया है, रेपिस्ट को पावर दे दिया है। तो जब रेपिस्ट के हाथ में, गुंडों के हाथ में, जो कानून को नहीं मानते, उनके हाथ में पावर जाता है, तो ऐसे ही हालात बनते हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी या कोई और पार्टी का सवाल नहीं, इस मुल्क का हर एक आदमी, खासतौर से नौजवान, मर्द और औरत, सब मिलकर हमें आवाज़ उठानी है। वहाँ पे दलित की बेटी नहीं है, हमारी बहन है, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हमें आवाज़ ऊपर आए। हमारे माँ बहने, हिंदू भाई, मुसलमान भाई जितने भी इधर हैं, सब मिलकर हमारी एक दलित बहन को मारकर, उसके साथ गलत कर मारकर उसको जला दिया है। उसके इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए हैं। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, जो दोषी है उनको सज़ा नहीं मिलेगी, फांसी नहीं होगी, जब तक ये हर जगह कहीं ना कहीं ये चलते रहेगा। और अगर ये मोदी सरकार अगर सही है और सच्ची है तो उसके गुनहगारों को बाकायदा सज़ा देना है और सज़ा देकर ये साबित करना है, क्योंकि वो अच्छी सरकार है बोल के साबित करने का उनको एक मौका मिला है। जो बच्ची है वो बच्ची के हक में फैसला होना है, जिसके उसके जो कसूरवार है उनको फांसी होना है, नहीं तो उसको जैसा जलाया गया है उन लोगों को भी वैसा जलाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ इंडिया में औरत अनसेफ है, औरतें सेफ नहीं है। मैं दो ही बातें करना चाहती हूँ। अगर महिला के साथ अगर ये बीजेपी सरकार है तो इमीडिएट वो एक्शन लेना चाहिए, बल्कि सबूत नहीं मिटाना चाहिए। एक्शन लेकर जो वो अक्यूज़ हैं उनको सज़ा देना चाहिए। और जो हाल ही में हमने आज देखा है कि अक्यूज़ के लिए सपोर्टर्स जो उनका विरोध कर रहे हैं कि सब अक्यूज़ के लिए सपोर्टर्स जो आज आवाज़ उठा के हैं, वो सबसे बड़ी निंदा करने की बात है। सबसे बड़ी गलती है कि ये हुकूमत जो कि योगी हुकूमत है उनको इतनी परमिशन देकर है। क्राइम हुआ है उसके लिए यहाँ पे कोई आके लीडर्स, बीजेपी लीडर्स आवाज़ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। लेकिन अक्यूज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने परमिशन दिया है, ये सबसे कड़ी निंदा करने वाली बात है। और मैं बीजेपी सरकार से चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस रेप का जो अक्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दें और
हिंदुस्तान को महिला के लिए एक मतलब फ्री करे। मनीषा वाल्मीकि के प्रोटेस्ट में आज पूरे शिवाजी नगर चांदनी चौक में जुड़े हैं। 14 सितंबर को मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, मगर देश को पता चला 28 या 29 सितंबर को। ये 15 दिन जो है हमारी मीडिया क्या कर रही थी, ये इसलिए खामोश थी क्योंकि वो लोअर कैस्ट की दलित लड़की थी और जो रेप करने वाले थे वो अपर कैस्ट के ठाकुर लोग थे। और हमारी मीडिया जो है बॉलीवुड के गंजड़ी और नशेड़ी लोगों को दिखा रही थी कि दीपिका कहाँ जा रही है, रकुल प्रीत कहाँ जा रही है और सारा अली खान कौन से एयरपोर्ट पे उतर रही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाएं और हमारी आवाज़ उठनी चाहिए और हमारी आवाज़ उठती रहेगी जब तक मनीषा वाल्मीकि को उसका पूरा हक नहीं मिलता, क्योंकि वो दलित है और वो ठाकुर हैं, इसलिए उसके ऊपर जुल्म किया गया। जिस तरह मनीषा वाल्मीकि की जुबान काटी गई, जिस तरह उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, बिल्कुल उसी तरह जो है हमारी मीडिया की भी जुबान काटी गई है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि आवाम को बताए, देश को बताए कि देश भर के हालात क्या हो रहे हैं। ऐसी बेकार की गंजेड़ी और नशेड़ी चीज़ों का हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इशू 15 दिन बाद जो है हाईलाइट हुआ है, 15 दिन बाद जो है मीडिया पर आया हुआ है। इसलिए जो है मीडिया की जिम्मेदारी है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया हुआ है कि वो सवाल कर सकते हैं और हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हम भी ये सवाल कर सकते हैं। इसका हम सही से इस्तेमाल करें।